हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और अब हम लोग आगे आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एरर एनालिसिस। एरर है क्या? तो जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें एरर आ ही जाता है। तो अगर कहा जाए ना कि एरर का डिफिनीशन क्या है, तो जैसे मान लीजिए इस पेन के लेंथ को आप मापे। सपोज कीजिए लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है और आप जिस स्केल से मापे, चाहे जिस रीजन से भी हो, वो 4.01 बोल दिए। तो जो डिफरेंस हुआ एक्यूरेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, उसी को एरर बोला जाता है। यानी इनडायरेक्टली आप समझें एरर का डिफिनीशन क्या है, तो बोलेंगे द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू या इसको एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एरर यही है, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग को सीखना क्या है, जानना क्या है। वैसे तो सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, लेकिन हमारे काम का क्या क्या चीज है वो जाने, ठीक ना। हम लोग जो है मेन इस पर फोकस करेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। अब उसका हिस्ट्री क्या है, डिफिनीशन क्या है, क्या इतना डिटेल्स है, वो नहीं। मुझे एग्जाम का क्वेश्चन बनना चाहिए। इस बैच का केवल एक ही उद्देश्य है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू या मीन को ही क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। और याद रखना इसी को कहा जाता है ट्रू वैल्यू। हम लोगों को सीखना है एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, ठीक ना, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या है, और लास्ट में सीखना है परसेंटेज एरर क्या है, जो हम लोगों से पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो ठीक है, आइए हम लोग जो है आगे बात करते हैं बारी बारी से एग्जाम्पल के हेल्प से। सपोज कीजिए आप जो हैं इस पेन के डायमीटर को मेजर किए, यहां मापे, यहां मापे, यहां मापे, अलग अलग जगह पे मेजर किए और थोड़ा थोड़ा वैल्यू में डिफरेंस आ गया। तो जैसे सपोज करें द diameter of a wire are measured as 4.1। अब उसके नजदीक ही ना रहेगा, 4 मान लो 11, 4.2, 4.01। सपोज करो ये सब दिया गया है सेंटीमीटर, सब लिख दे रहे हैं इन सेंटीमीटर, लास्ट में लिख दे रहे इन सेंटीमीटर। अब तुमसे कहा गया कि ये जो मेजरमेंट आया है, 4 ठो मेजरमेंट है, ये बतलाओ कि इसका मीन वैल्यू क्या हो, ठीक ना। मीन वैल्यू क्या होगा? पहला क्वेश्चन है फाइंड मीन वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तीसरा जो है मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, और कहा जा रहा है लास्ट में राइट
the diameter of the wire with error limits के साथ इसको लिखो। ठीक, यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बात को समझना है। बात यह है कि हमको जब मीन वैल्यू निकालना है, मीन मतलब क्या हुआ, एवरेज। एवरेज कैसे निकाला जाता है जी, ये चारों को ऐड करो और 4 से डिवाइड करो। इसमें बहुत बुद्धि लगाने जैसा बात नहीं है। तो समझो, पहले मीन वैल्यू पूछा गया, इसी मीन वैल्यू को क्या बोला जाता है, ट्रू वैल्यू। तो जाहिर है, अब पहले तुमको समझा दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि देखो, हम एग्जाम्पल से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। पहले पूरा डिफिनीशन लिखे, उसको ये किए, उससे बहुत मतलब है नहीं। क्या करो, इस चारों नंबर को ऐड करो और फिर उसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर पूछे तो क्या करना है, जो अभी तुम निकाला ना मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, उस ट्रू वैल्यू को इस मेजर्ड वैल्यू से बारी बारी से माइनस करो। यानी कि सबको 4.1 से ट्रू वैल्यू को माइनस करो, 4.11 से, 4.2 से, 4.01 से माइनस करना है इसको, ट्रू वैल्यू को। कहा जाए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो काम करते चलते हैं तो बेहतर होगा। तो ठीक है, पहले तो जो नंबर है, नंबर को जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि अगले पेज में लेकर के चले जाए। हमारे पास यही नंबर है जिसका मुझे निकालना है मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, जो कहो। ठीक है, चलो आगे देखो। सबसे पहले क्या निकालना है जी, ट्रू वैल्यू, या कहो मीन वैल्यू। इसको हम लिख दिए XM, 4.1, 4.11, 4.2 प्लस 4.01 डिवाइडेड बाय 4। देखो, तो इसको ऐड करोगे तो 1 और 1 2 हो गया, 0 और 2 2, 1 3 1 4, और ये कितना आ गया, 4 + 4 + 4 + 4। देखो, तो यही ना आ गया जी। ठीक है, इसमें डिवाइड कितने से कर दिए, 4 से। बोलो ये कितना आ जाएगा, बोलो 4.105। याद रखो, तुम ऐड कर रहे हो, इसको ऐड करने में देखा जाता है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। बोलो, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इसमें 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है। तो हमको पॉइंट के बाद देखना है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इसमें कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितना है, 2 सिग्निफिकेंट। तो हम कितना वाला लेंगे, 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट, यानी हमारा पॉइंट के बाद 1 ही अंक होना चाहिए, 2 अंक 3 अंक नहीं होना। जैसे ये हम लोग किए, ये बिल्कुल सही किए, लेकिन रूल क्या कहता है, जैसे मान लो, अगर पहले से नहीं भी जानते हो, समझो इसको, बोलेंगे रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि जिसको आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करने वाले नंबर में डेसिमल के बाद कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। बोलो, कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, इसमें है 1, इसमें 1, और इन दोनों में क्या है, 2। तो आंसर हमको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है, यानी कि यही मेरा कट ऑफ हो गया, यहीं तक लिखना है। अब 1 के बाद क्या है जी, 0।
हाँ, भले ये 5 से ज्यादा होता तब 1 से बढ़ जाता, 5 से कम होता तो जो कहते हैं, यानी कि इसको क्या हम लिख दें 4.2, यही हो गया ट्रू वैल्यू। याद रखो, ये कौन वैल्यू हो गया? ट्रू वैल्यू हो गया। ठीक, अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है? एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो एब्सोल्यूट एरर याद रखना, डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। जैसे देखो, अगर पहला जो मेजरमेंट है, मान लो उसको हम डेल्टा x1 बोल दें, ठीक ना, एब्सोल्यूट एरर हम देख रहे हैं जी। तो डेल्टा x1 अगर देखें तो देखो मेजर्ड वैल्यू है 4.1 और ट्रू वैल्यू कितना आया है? वो भी आ गया है 4.1। तो डिफरेंस कितने का है? 0। तो एब्सोल्यूट एरर कितने का है? 0। लेकिन दूसरा मेजरमेंट का बात करें, देखो दूसरा मेजरमेंट 4.11, हमको माइनस किसको करना है? 4.1 को। देखो तो ये कितना आ गया जी? ये 0.01 आ गया क्या? बोलो ना, 0.01 आ गया। तो देखो जी, तीसरा देखो 4.2 माइनस 4.1 क्या आ गया? 0.1। ये तीसरा हो गया। चौथा मेजरमेंट देखो कितना है जी? 4.01 माइनस 4.1। इसको सॉल्व करोगे माइनस 0.09। देखो इससे हम लोग क्या सीखे कि एब्सोल्यूट एरर जो है ना, एब्सोल्यूट एरर निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। याद रखना, एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। चलो हम लोग 2 क्वेश्चन बना लिए। क्या क्या बनाए? इसका मीन क्या यानी ट्रू क्या, दूसरा क्या बनाए? एब्सोल्यूट एरर क्या। एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझ गया ना? जो मेजर्ड वैल्यू है सब से ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे, अब प्लस में आए चाहे माइनस में। अब थोड़ा देखना इसी में, अब तुमसे कहा गया मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? थोड़ा समझो। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो देखो जो एब्सोल्यूट एरर आया ना, ये सब का मैग्नीट्यूड देख लो। क्या? एब्सोल्यूट एरर का क्या देख लो? मैग्नीट्यूड, और उसका एवरेज निकाल दो। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब समझना, इसको डेल्टा एक्सएम लिख रहे हैं, मीन को एक्सएम लिखते हैं, अब मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्सएम। क्या करो ना, जितना भी मेजरमेंट, जितना भी तुमको एरर आया है एब्सोल्यूट एरर, सब का मैग्नीट्यूड, ये कभी माइनस में ही नहीं होता, इसको याद रखना। माइनस भी है तो उसको प्लस बनाएंगे। ये सब को ऐड करो और उतना नंबर से क्या करो? डिवाइड करो। जल्दी बोलो, क्या आया है? 0। और क्या आया है? 0.1। 0.1 ऐड करते चलो। अब प्लस 0.09, माइनस नहीं लिखना है, मॉड लिया हुआ है, और इसको 4 से डिवाइड करो। देखो तो क्या आ रहा? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया जी? 0.05। 0.05 आया। ठीक है, ऐसे भी देखो हम लोगों से पूछा क्या गया है? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, ट्रू वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट, यानी यही तुम्हारा एरर है। समझ लो इसको,
यही एरर है, 0.05 तुम्हारा एरर है। अब आंसर कैसे लिखा जाएगा? तुमसे अगर कोई पूछे कि बतलाओ डायमीटर वायर का क्या है, तो वायर का डायमीटर अगर लिखना हो, ठीक ना, तो तुम्हारा मीन वैल्यू क्या आया था? 4.1 ना। तो बोलेंगे क्या कि मीन वैल्यू आया है 4.1, तो डायमीटर ऑफ द वायर जो हुआ, डायमीटर ऑफ द वायर जो मीन वैल्यू आया 4.1 प्लस माइनस 0.05, यही एरर हो गया। मतलब कि वायर का जो डायमीटर होगा, ज्यादा से ज्यादा डायमीटर क्या होगा जी? बोलो। 4.1 प्लस 0.05। क्लियर? और अगर डायमीटर का मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो बोलो तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 4.1 माइनस 0.05। यानी कि जो मेजरमेंट हुआ मेरा, उसमें मैक्सिमम ए हो गया, मिनिमम ए हो गया, और लिखने का तरीका यही है। बोलो, डायमीटर जो है सेंटीमीटर में ना लिखा हुआ था, यही मैक्सिमम हो गया, इतना सेंटीमीटर। बोलो, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 4.15। इसको माइनस करो तो कितना आ गया जी? 4.05 सेंटीमीटर बन गया ना? बस हो गया। अरे मेथड समझा कि नहीं समझ पाया? समझा ना? क्या करें? देखो रूल क्या है, ढेर सारा मेजरमेंट दिया हुआ है, तुमसे कोई कहा मीन निकालो या ट्रू निकालो, तो सबको जोड़ करके उतना से डिवाइड कर। एब्सोल्यूट एरर निकालो तो सारे मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू को बारी बारी से माइनस करो। जो एब्सोल्यूट एरर आया उसका मैग्नीट्यूड का एवरेज निकाल दो। मैग्नीट्यूड का जब एवरेज निकाल दोगे तो वही क्या आ गया तुम्हारा? तो वही जो है मीन एब्सोल्यूट एरर, वही मेन एरर कहो। मीन एब्सोल्यूट एरर ही तुम्हारा मेन एरर है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में आगे कह रहा है रिलेटिव एरर बताओ। रिलेटिव एरर बतलाओ या फ्रैक्शनल एरर बतलाओ। देखो, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना है। रिलेटिव एरर हो या फ्रैक्शनल एरर हो, पहले देख लेना कि तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आया और ट्रू वैल्यू क्या है। मीन एब्सोल्यूट एरर देखो तुम्हारा यही आया है 0.05 और ट्रू वैल्यू कितना है? 4.1। तो बोलेंगे क्या? 0.05 डिवाइडेड बाई 4.1। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा। यही हो गया फ्रैक्शनल एरर, ठीक ना? 0.0121, ठीक। देखो जी, यही ना? देखो, एक बात जानो, रूल यही होता है कि जब भी डिवीजन किया जाता है तो रूल होता है ना कि सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों जो नंबर है उसमें सबसे कम किसमें है। तो देखो, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 है। अब रूल तो यही कहेगा कि आंसर तुमको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। कितना में? 1। देखो फिर से सीखो, ये जो 2 नंबर है ना, तो ये 5 के पहले 0 है, तो 5 के पहले 0 है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1। इसमें कितना? 2। तो आंसर किस में लिखें? तो लीस्ट सिग्निफिकेंट 1 में। तो सोचो, इसमें यही ना सिग्निफिकेंट फिगर पहला आएगा, यानी यहीं तक लिखना है। तो तुम लिखोगे 0.0। यही हो गया कौन एरर? फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर। अब कहा गया परसेंटेज एरर क्या होगा। देखो जी, परसेंटेज एरर क्या होगा, इसमें बुद्धि लगाना ही नहीं है। फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो गया? परसेंटेज एरर। यानी हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर चाहिए परसेंटेज एरर, देखो जी परसेंटेज एरर क्या होगा?
तो 0.01 जो फ्रैक्शनल एरर आया है, एक बार हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। जो फ्रैक्शनल एरर आया ना, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये है परसेंटेज एरर। और एरर जब भी लिखा जाता है ना, तो आगे प्लस माइनस लिख दिया जाता है, माने इतना ज्यादा इतना कम। तो देखो जी, फ्रैक्शनल एरर कितना आया है बोलो? 0.01। आई इंटू 100 करो, बतलाओ तो ये कितना आ गया? जल्दी बोलो। ±1% हुआ क्या? बोलो। बस बन गया। मेथड समझ गया ना? इसीलिए हम पूरा लिटरेचर में रूल 1, रूल 2, रूल 3 ऐसे करके नहीं लिखवाएं, क्योंकि वो झूठ मूठ का एक लोड हो जाता है दिमाग पे, है ना? तो चलो ठीक है, इसको लिख लो। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को लेते। अच्छा, एक चीज और जानो, अगर परसेंटेज एरर में हमको आंसर लिखना होता तो कैसे लिखते? तुम जान रहे हो ना कि तुम्हारा ट्रू वैल्यू क्या आया है? बोलो 4.1। तो परसेंटेज एरर के साथ अगर लिखना होता तब हम लोग कैसे लिखते? यानी बोलेंगे रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट यानी डायमीटर ना, डायमीटर ऑफ द वायर विथ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के साथ अगर लिखते तो देखो ऐसे लिखेंगे 4.1 प्लस माइनस 0.1%। ये लिखें, लिखने का यही तरीका है। यानी 4.1 में इसका 0.1% ऐड कर दें। 0.1 ही परसेंट आया था ना, कि 1% आया? 1% आया है ना जी। तो 0.01 नहीं, क्या लिखेंगे? 1%। 1%, यानी कि 4.1 में ऐड कर दो इसका 1%, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो इसका 1%। यही आ गया डायमीटर का आंसर। ठीक है, ये परसेंटेज एरर के लिमिट के साथ लिखे। और इसके पहले जो हम लोग लिखे थे आंसर को, यहां पर देख लो, लिमिट के साथ हम जो लिखे थे, इस रिजल्ट को देखो, इसमें क्या लिखे थे? ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसके साथ लिखे थे। अगर यानी इनडायरेक्टली हमसे कोई पूछे कि बतलाओ वायर का डायमीटर लिमिट के साथ क्या है, एरर लिमिट के साथ क्या है, तो 4.1 प्लस माइनस 0.05। यही हूबहू बात यही हो गया जब हम परसेंटेज के साथ लिखेंगे। उसको भी सॉल्व करेंगे तो यही है, लेकिन अक्सर हम लोग लिखते इस तरह। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं। लेंथ ऑफ ए रॉड इज मेजर्ड एज 2.10 सेंटीमीटर, 2.11 सेंटीमीटर, 2.13 सेंटीमीटर, 2.01 सेंटीमीटर। चार ही मेजरमेंट लिए हैं, सब वही काम करना है। फाइंड, पहला में ट्रू वैल्यू, दूसरा में एब्सोल्यूट एरर, तीसरा में मीन एब्सोल्यूट एरर, चौथा फ्रैक्शनल एरर, पांचवा परसेंटेज एरर। ठीक, इसको आप लोग बनाएं। अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। इसमें कोई दिमाग लगाने जैसा तो बात है नहीं, और तुम लोग बना ही लिए हो, तुम ही लोग के हेल्प से बना रहे हैं। पहला क्या है? ट्रू वैल्यू क्या होगा? तो ट्रू वैल्यू यही होगा कि 2.10, 2.11, 2.13,
2.01 सबको ऐड करो और 4 से डिवाइड करो। बोलो जी ये कितना आया है? कितना? 2.0875। देखो इतना आया है, ठीक ना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो इतना आया है। लेकिन एक बात देखो, ऐड कर रहे हैं इसको, जब भी ऐड करें ना तो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है। तो देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी, यानी आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। तो बोलो इसको क्या लिख दें? यहां 8 है ना, यहीं तक लिखना, और 8 के बाद वाला नंबर कौन है? 7। तो इसको 1 से बढ़ा दो, तो क्या लिख देंगे? 2.09। यही हो गया, ये ट्रू वैल्यू हो गया। अगला क्या है जल्दी बोलो? एब्सोल्यूट एरर। देखो एब्सोल्यूट एरर ही जो है ना वो बार बार लिखना पड़ता है। एब्सोल्यूट एरर में 4 ठो वैल्यू अब लिखना पड़ेगा। 2.10 माइनस कितना? 2.09। दूसरा एब्सोल्यूट एरर 2.11 माइनस कितना? 2.09। तीसरा एब्सोल्यूट एरर 2.13 माइनस 2.09। ये हो गया 2.01 माइनस 2.09। जल्दी जल्दी बोल दो क्या आया है वैल्यू? 0.01, 0.02, 0.07 माइनस 0.08। देखो ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। अच्छा इसमें जो है 0.04, ठीक है, देखना ध्यान से। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखो इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना है, सबके मैग्नीट्यूड को 0.01, 0.02, 0.04, आई माइनस भी है तो इसको प्लस करके लिखना है। बोलेंगे क्या? प्लस 0.08 होल डिवाइडेड बाई 4। यही मेन एरर आ गया। बोलो कितना आया है? 0.0375 आया। तुम जान रहे हो कि हमको जो है इसमें देख लो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, एक ही है सब में, कारण कि लेफ्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं ना होता है। तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे यहीं तक, 3 तक ही लिखेंगे। लेकिन 3 के बाद 7 है तो इसको 1 बढ़ा लेंगे, तो 0 पॉइंट क्या लिख देंगे? 0.4। इसमें कोई बुद्धि लगाने जैसा बात तो है नहीं। यही आ गया मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर। हाँ बोलो। हाँ माइनस में आया है तो मीन जब लिया जाता है ना, सबका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, मॉड लिया जाता है, ठीक है ना। माइनस में ये मीन एब्सोल्यूट एरर कभी माइनस नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन मीन जो उसका निकालेंगे वो हमेशा क्या लिखना है? प्लस, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया 0.04 और ट्रू वैल्यू मालूम है 2.09। अब हमसे जो पूछेगा, क्या पूछ रहा है जी? फ्रैक्शनल एरर बतलाओ। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? बोलो जी। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकाला जाता है? फ्रैक्शनल एरर को तो मीन एब्सोल्यूट एरर देख लो, यानी डेल्टा एक्सएम देख लो और ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। देखो तो क्या आया है डेल्टा एक्सएम? अरे अभी निकाले हो ना, तो डेल्टा एक्सएम का वैल्यू आया है 0.04 और ट्रू वैल्यू 2.09।
तो 0.04 और 2.09, यानी कि 4/209। इसको सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है? 0.0001, 0.01, 2 जीरो नहीं ना? जीरो 0.0191, ठीक है, मान लो इतना आया। तुम जान रहे हो ना, इसमें देखो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना है? 3 है, इसमें 3 है, हमको एक ही में ना लिखना है। देख लो, इसमें जो है ना 1 है, लेफ्ट 0 तो काउंट होता नहीं है, तो बोलो क्या लिखें? नहीं, 1 ही तक तो लिखना है, लेकिन 1 के बाद 9 है ना, तो अप्रोक्स में क्या हो गया? 0.02। देख लो बढ़िया बढ़िया से, फिर समझ लो। 0.04, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3। तो डिवीजन का रूल होता है कि जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें आंसर लिखना। कम से हमारा आंसर तो ये आया, लेकिन हमको लिखना यहीं तक है, इसके आगे नहीं लिखना है। तो 1 के बाद क्या है? 9। 5 से ज्यादा जब भी रहता है तो क्या रूल है? इसको 1 बढ़ा दे, तो इसको 1 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 2, यानी फ्रैक्शनल एरर क्या हो गया? 0.02। अब बोलो परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में क्या करना है? जो फ्रैक्शनल एरर आया उसमें 100 से मल्टी, बोलो ये 2% हो गया क्या? ±2%। अब मेजरमेंट को लिखना होगा, तो ट्रू वैल्यू है 2.09, यानी देखो जी, जिस लेंथ को जो माप रहे हो, ट्रू वैल्यू है XM ±2%, यानी 2.09 ±2। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसे हम लोग लिख सकते, ठीक है ना? नोट करो, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ढेर सारा रीडिंग हम डायमीटर का लिए, और रीडिंग जो है सेंटीमीटर में ये वैल्यू आया। ये भी कह रहा है इसका हम एवरेज निकाले ना, तो इसका एवरेज वैल्यू जो है, सपोज करो एवरेज वैल्यू आ गया ये एवरेज निकाला हुआ, देख लो बढ़िया से। और स्टैंडर्ड डेविएशन कहे ना, अरे ऐसे भी समझो ना, डेविएशन मतलब थोड़ा सा जो चेंज हो गया, एरर हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन माने क्या हो गया? एरर। देखो यही एरर है, यानी ये क्वेश्चन आसान है, तुमको कुछ बनाना उनाना नहीं है। कह रहा एरर इतना आया और ट्रू वैल्यू इतना आया, हम लिखें कैसे? ये चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है? हकीकत ये है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, केवल तुम ये जानते हो कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। आओ देखो, इसका तुम एवरेज निकाला होगा तो इसको ऐड किया होगा ना, तो इसमें डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट है? 2। सब में 2 है ना, यानी इसमें भी कितना होना चाहिए? 2। यानी एक बात समझ लो, ये जो 5.5375 है ना, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए डेसिमल के बाद। तो बतलाओ, यही ना मेरा कट ऑफ हो गया, इसके आगे नहीं जाना है। बोलो 3 के बाद क्या है? 7, तो इसको 1 से बढ़ा देंगे क्या? तो इसको 1 से बढ़ा दिए, तो बोलो क्या हो गया? 5.54 सेंटीमीटर, यही ना, इतना सेंटीमीटर हो गया। तो पहले तो देख लो ऑप्शन में किसमें 5.54 है, बस इसी में है, इसलिए इसको नहीं भी कुछ करेंगे तो काम हो गया। और रही बात, इसमें अगर तुम देखोगे कि हमको जो है 5.54
में इसको ऐड करना है। आंसर तो समझ गया ना, आंसर में तो और दिमाग लगाना नहीं है। लेकिन इसमें भी अगर बोलोगे तो हम उस हिसाब से अगर बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेरा आया है, तो हम लोग जो हैं पॉइंट के बाद 2 अंक तक लेंगे तो हमारा जो है 7 ही ना कट ऑफ आएगा, और 7 के बाद वाला नंबर क्या है 3, तो उससे तो ये बढ़ने वाला नहीं है। यानी आंसर क्या लिखेंगे 5.54 प्लस 0.06, है कि नहीं? क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें? अरे क्या बोलो, देखो क्या करना है, पहले तो ये जानो इसको ऐड किए हो, इसमें डेसिमल के बाद कितना है 2 ठो नंबर, तो इसमें भी डेसिमल के बाद कितना नंबर बचना चाहिए 2, यानी हमको लिखना यहीं तक है। इसके बाद क्या है 7, इसको 1 बढ़ा देंगे। अगर मान लो ये 5 से कम होता तो 3 ही तक रहने देते। अब चलो फिर एरर में हमको पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट लेना अगर है तो हम कैसे करेंगे, 7 के बाद क्या है 3, अगर ये 4 होता तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता, 5 होता तब ही 1 से बढ़ जाता, 6 होता तब ही 1 से बढ़ जाता। बोलो, बस यही आंसर हो गया, नोट कर लो। अब यहां से हम लोग चेंज करते हैं एरर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आओ थोड़ा सोचना, दिया हुआ है कि ए जो है, लगना ध्यान से, 4 प्लस 0.01 प्लस माइनस 0.01, बी दिया हुआ है 3 प्लस 0.02 प्लस माइनस, मान लो सेंटीमीटर में है, ए और बी। तुमसे कहा गया कि ए प्लस बी में एरर क्या होगा, ए माइनस बी में एरर क्या होगा। ठीक है, फाइंड एरर इन ए प्लस बी। चलो पहले हम लोग ए प्लस बी में देख, बतलाओ तो ए प्लस बी, हमको पता लगाना है ए प्लस बी में एरर के। मान लो ए प्लस बी को हम एक्स बोल दिए, यानी हमको पता लगाना है एक्स में एरर क्या होगा, तो ए में एरर प्लस बी में एरर। ज्यादा बुद्धि मत लगाना, ए में एरर क्या है, बी में एरर क्या है, और एरर जब भी लिखा जाता है ना तो अपने मैक्सिमम वैल्यू को लिखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा एरर क्या है। तो ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे, तो देखो जी, मुझे ए प्लस बी का वैल्यू लिखना है। डायरेक्ट अगर हम ट्रू वैल्यू देखें तो ये 4 है, ये 3 है, 4 प्लस 3 क्या हो गया 7। और अगर एरर देखें तो इसमें है 0.01 और इसमें कितना है जी 0.02, ये कितना आ गया 0.03। यही हो गया मेन एरर, मैक्सिमम एरर यही हो गया। इसमें लिखा हुआ प्लस माइनस है, लेकिन हमेशा कौन वैल्यू लेना है, प्लस वैल्यू लेना है। अब तुमसे यह पूछा जाए कि द सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो सम है, एडिशन है, उसको क्या लिखोगे, तो बतलाओ कितना आया है 7 प्लस माइनस 0.03, बस यही आंसर होगा। समझ में आया क्या? ट्रू वैल्यू को पहले वाले वैल्यू को ऐड कर लो, और ये जो वैल्यू है उसको भी ऐड कर लो एरर के रूप में, यही आ गया आंसर। अब अगर मान लो 1 मिनट के लिए ध्यान सुनो, ये हो गया एरर और ये समझो ट्रू वैल्यू हो गया। अब इसी में कह देता फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, तो क्या कहता 0.03/7। परसेंटेज एरर क्या होगा, उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या? बोलो, कोई इसमें बुद्धि नहीं लगाना है।
जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ है 6.20, बी जो है लिखा हुआ है 4.10। फाइंड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी विथ एरर लिमिट। देखो जी, मान लो तुमसे पूछा जा रहा है ए माइनस बी क्या हो। ए माइनस बी पूछे चाहे ए प्लस बी पूछे, याद रखना ये जो एरर है ना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होता है, उसको माइनस से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर अब तुम ट्रू वैल्यू निकालोगे तो बतलाओ ए क्या है 6.20, 4.10, बोलो ये कितना आ गया जी? 2.10 आया क्या? तो ये 2.10 हो गया, ठीक है। अब एरर देख लो क्या आया। एरर जो आया, अच्छा क्वेश्चन में एरर तो लिखा हुआ नहीं है जी, काम करते हैं इसको एरर मेंशन कर दे रहे हैं। मान लो इसमें एरर है 0.01, ए का वैल्यू 6.20 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर, बी का वैल्यू 4.10 प्लस माइनस, ठीक है ऐसा करते हैं इसको, प्लस माइनस 0.01 कर। देखो तो तुमसे कहा गया कि ए माइनस बी क्या होगा, बोलो तो ए माइनस बी क्या होगा? ए कितना है 6.20, बी कितना है 4.10, माइनस करोगे कितना 2.10। पहले ये वाला नंबर को हम लोग डिफरेंस निकाल लिए, फिर अब इसका डिफरेंस निकालो। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे कि ऐड करेंगे? माइनस भी रहेगा ना तो एरर को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। बोलो कितना लिखें? 0.02, 0.01, यानी कितना आ गया जी? 0.03। अब हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का डिफरेंस क्या हो गया जी? तो 2.10 प्लस माइनस 0.03 मिलीमीटर है ना। जो भी सब में समझो यूनिट वही है, मिलीमीटर है, मिलीमीटर, ठीक। नोट करो, इतना तो समझ गया, सम हो या डिफरेंस हो। अब देखो इसी में आगे देखते हैं, बात जब किया जाए मल्टीप्लिकेशन का, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का बात हुआ, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़ा समझना। जैसे मान लो x इजकल टू a इंटू बी है, तुमसे कोई पूछे ना x में एरर क्या होगा, रूल तो है डिफरेंशिएशन के लिए, लेकिन वो सब नहीं, देखो सीधे सीधे बात सिखा रहे हैं। x में एरर क्या होगा, देखो कैसे लिखना, डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा a बाई ए, डेल्टा b बाई बी, बस सीधे हो गया। यही डेल्टा x हो गया एरर, और डेल्टा x बाई एक्स, ठीक ना, डेल्टा x को समझो कि मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, इसको समझ लो कि मीन एब्सोल्यूट हो गया, जो निकालता था ना, मतलब यही एरर हो गया, समझ लो। और ये हो गया डेल्टा x बाई एक्स को क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल एरर। और इसी में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए,
बोथ साइड, तब क्या हो जाएगा परसेंटेज, इसमें भी 100 से इसमें भी 100 से, यानी कि डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, डेल्टा a बाई ए इंटू 100, डेल्टा b बाई b इंटू 100। कौन एरर हो जाएगा? परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक ना, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर देखो इन x, परसेंटेज एरर इन x क्या हो गया? तब परसेंटेज एरर इन a देख लो, a में कितना और परसेंटेज एरर इन b क्या हो गया। यानी a में परसेंटेज एरर मालूम हो, b में मालूम हो, दोनों को ऐड कर दोगे तो किस में निकल जाएगा? x। और याद रखना ये सेम बात अगर a बाई बी भी रहे तो यही करना, x इजकल टू a बाई बी भी रहे ना तो तुमको ऐसे लिखना है, डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। क्लियर है? यहां हमेशा क्या लिखना है? प्लस। क्लियर ना? ठीक है, अब चलो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो तुमसे कहा गया a का वैल्यू है 4.10 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, b का वैल्यू है 2.10 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। कहा गया x इज इक्वल टू a इंटू बी, फाइंड एरर इन x। ठीक, देखो जी क्या पूछा? एरर इन x। तो देखो क्या करें, डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, यही ना? आओ बढ़िया सीखना, हमको डेल्टा x निकालना है। तो डेल्टा x हो गया x डेल्टा a बाई ए डेल्टा b बाई बी। ठीक, आओ देखो देखो बढ़िया से, डेल्टा ए किसको बोले? ए में जो चेंजिंग है ना ये डेल्टा ए हो 0.01, डेल्टा बी किसको बोले जी? 0.02। ए किसको बोले? बोलेंगे ये देख लो 4.10। ऐसे देखो, अगर आसान एग्जाम्पल चाहते हो तो पॉइंट मत लिखो, टाइम लेगा बड़ा। तो सीधे हम लोग क्या कर दिए हैं जी? 4 प्लस, यहां लिख दिए हैं 4 प्लस और यहां लिख दिए 2 प्लस। ठीक है, ज्यादा तो लेंदी हो जाएगा ना। अब बतलाओ, ए के जगह क्या लिखे? 4, अब बी के जगह क्या लिखे? 2। बोलो तो क्या हो जाएगा? एक्स क्या लिखे? एक्स यानी ए इंटू बी, एक्स यानी ए इंटू बी। तो a इंटू बी अगर करोगे तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8। तो देखो जो x है ना वहां क्या लिखना है? 8। x के जगह लिखो 8, डेल्टा a के जगह क्या लिखें? बोलो जल्दी से, 0.01 बाई a 4 होगा प्लस 0.02 बाई कितना? 2। ये सॉल्व करो, जो आएगा डेल्टा x प्लस माइनस आया, सॉल्व करो तो क्या आ रहा? तो ठीक है 0.08 आया। ये आ गया किसका वैल्यू? डेल्टा x का। अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में हमको लिखना है, क्वेश्चन में तो पूछा ही है फाइंड एरर इन x, तो बस एरर इन x, यही तो आंसर हो गया, कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं है।
कारण कि हमसे सीधे क्या पूछा है, एरर बतलाओ एक्स में क्या होगा। अब बोलो अगर इसी में पूछता परसेंटेज एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, तब क्या करते? बोलो फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर अगर पूछता तब हम लोग क्या करते? एरर तो हम लोग निकाल लिए, कहा जाता एरर पर फ्रैक्शनल एरर बतलाओ। अगर मान लो इसे पूछा नहीं है, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, जल्दी बोलो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा एक्स में? तो 0.08, और ट्रू वैल्यू एक्स का क्या था, एक्स ए इंटू बी के इक्वल है ना, तो बाई 8 कितना आ गया जी, 0.01। ये फ्रैक्शनल एरर है, समझ में आया? फ्रैक्शनल एरर ऐसे भी देखो ना, डेल्टा एक्स बाई एक्स को ही ना फ्रैक्शनल एरर कहते हैं, यानी डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, वही हो गया फ्रैक्शनल एरर। यानी ये वाला जो टर्म होगा वही ना फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। बोलो तो देखो जी, नहीं तो तुम निकाल ही चुके हो एरर, तो एरर में डिवाइड करो एक्स से, और एक्स इक्वल है ए इंटू बी के। अब बतलाओ परसेंटेज एरर क्या होगा, 0.1 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो अब यहां भी क्या लिखना पड़ेगा हमको, जो है फ्रैक्शनल एरर लिखना है। बोलो फ्रैक्शनल एरर क्या लिखें? तो फ्रैक्शनल एरर होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स। डेल्टा एक्स कितना आया है, 0.1, और एक्स कितना है 8। अब परसेंटेज एरर पूछेगा तो क्या करेंगे, 0.1/8 इंटू 100, यानी ये कितना हो जाएगा जी, 10/8, यानी कि 5/4। 1.25 ना हुआ, नोट करो। जैसे तुमसे कहा गया क्वेश्चन में x इजकल टू, मान लो 1 मिनट के लिए, a इंटू बी, इफ परसेंटेज एरर, लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, परसेंटेज एरर इन a is 2% and in B is 5%, then find percentage error in X। देखो इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना, X में परसेंटेज तुम पढ़े हो ना, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, पढ़े हो। अब अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो डेल्टा ए बाई ए 100, डेल्टा बी बाई बी 100। देखो कोई बुद्धि नहीं लगाना है, परसेंटेज एरर इन एक्स, अब परसेंटेज एरर इन ए कितना है जी 2, अब बी कितना है 5, आंसर कितना हो गया 7%, यानी एरर कितने का होगा 7%। क्या हुआ, हाँ ठीक है, वो तो जब भी एरर लिखाएगा, समझ गया, 7% का एरर होगा ना। अब देखो डिवीजन भी रहता तो यही होता, मल्टीप्लिकेशन रहे चाहे डिवीजन रहे। अगला जो बात सिखा रहे हैं देखो, उससे तुम्हारा बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो a टू दी पावर n, b टू दी पावर m, और c टू दी पावर मान लो z। अब तुमसे कोई पूछे x में फ्रैक्शनल एरर बतलाओ, देखो बढ़िया सीखना, बहुत बुद्धि उद्धि नहीं लगाना है, केवल ध्यान दोगे समझ में आए। x में बतलाओ तो ऐसे करना, डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक ना, ये समझ लो फॉर्मूला ही है, क्वेश्चन ना पूछ के समझो फॉर्मूला है, नोट में बता रहे हैं। तो
डेल्टा एक्स बाई ए पर पावर कितना है जी, एन, तो जो पावर है आगे ला देना, एन डेल्टा ए बाई ए, प्लस बी पर पावर कितना है एम, एम डेल्टा बी बाई बी, प्लस सी पर पावर कितना है जेड, डेल्टा सी बाई सी। कोई बुद्धि नहीं लगाना, नीचे रहे ऊपर रहे, हर बार क्या लिखना है प्लस, और जो पावर है उसको क्या करना है आगे ला देना। क्लियर। अब जैसे तुमसे अगर कहा गया क्वेश्चन में परसेंटेज एरर इन मास is 2% and in volume is 5%, then find percentage error in density. Percentage error in density, मतलब डेंसिटी में परसेंटेज एरर क्या होगा। देखो इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना है, पहले तुम ये जानो कि डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी को देखो रो से डिनोट करते हैं, मास बाय वॉल्यूम, ठीक ना, एम है मास और भी क्या है वॉल्यूम, ठीक। अगर डायरेक्ट वॉल्यूम में ही परसेंटेज एरर दिया हुआ है तब तो कोई बुद्धि ही नहीं लगाना है, हम लोग ऐसे बोल देंगे परसेंटेज एरर इन रो अगर निकालना है तो परसेंटेज एरर इन एम प्लस परसेंटेज एरर इन भी। कोई बुद्धि मत लगाओ, बोलो एम में कितना एरर है 2% और वॉल्यूम में 5%, बोलो आंसर कितना हो गया जी 7%, बन गया क्या। लेकिन इसी क्वेश्चन को देखो तुमसे ऐसे कहे या लेंथ ऑफ द क्यूब हैज परसेंटेज एरर 1.5% and mass has percentage error of 2%, then find percentage error in density। परसेंटेज एरर डेंसिटी में क्या होगा जल्दी बतलाओ, डेंसिटी में परसेंटेज एरर क्या होगा। तो बोलो तो अभी पढ़े हो ना, मास बाई वॉल्यूम ना होता है, लेकिन क्यूब का जो लेंथ है, लेंथ का बात कर रहा, क्यूब का जो लेंथ है, तो बोलो वॉल्यूम क्या हो गया एल क्यूब, एल इंटू एल। अब तुमसे पूछा जाए कि एरर बतलाओ, तो तुम जानता है ना डेल्टा रो बाई रो, एम पर पावर 1 है तो डेल्टा एम बाई एम, और एल पर पावर कितना है 3 आगे लिख लो डेल्टा एल बाई एल। अरे कुछ समझ में आया, अभी बताया था ना पिछला में, यहाँ एम पर पावर क्या है 1 आगे आएगा, अभी तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब तुमको परसेंटेज एरर निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। अगर डेंसिटी में परसेंटेज एरर देखें तो बोलो जी परसेंटेज एरर इन मास कितना है, पढ़ो 2%, और परसेंटेज एरर लेंथ में कितना है 1.5 है, तो 2 + 4.5 कितना आ गया जी 6.5% हो गया क्या, बोलो। तो देखो हम लोग जो अभी तक सीखे इसी पर बेस्ड ढेर सारा एग्जाम्पल लेंगे। याद करो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, ये पढ़े हो ना,
अगर तुमसे कहा गया इफ परसेंटेज एरर in T is 1% and in L is 2%, then find percentage error in G. अब देखो, अब ये क्वेश्चन जब मिल गया ये तो तुमको दिक्कत करता है। देखो क्या करो, पहले जी को निकालो तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, जी को इधर ला दो, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। क्या निकालना है बोलो? परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी। तो देखो बहुत बुद्धि नहीं लगाना है, हालांकि स्टैंडर्ड वे में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, डेल्टा जी बाई जी, 4 पाई कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, उसको आगे कैरी नहीं करेंगे। डेल्टा एल बाई एल प्लस टी स्क्वायर है तो 2 डेल्टा टी बाई टी। बोलो जी, जी में जो परसेंटेज एरर है वो मुझे काउंट करना है। परसेंटेज एरर इन जी यानी बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो परसेंटेज एरर इन एल क्या है? अरे बोलो ना, एल में परसेंटेज एरर कितना है? 2। परसेंटेज एरर टी में कितना है? 1। आंसर कितना है? 4%। अरे कुछ समझ में आया? एकदम आसान है कि नहीं? कोई इक्वेशन टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा मिले आसानी से तुम बना लोगे। नोट करो।